Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic menstrual cycle. इससे पहले इस चैप्टर के बेटा कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं लाइक इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, spermatogenesis, oogenesis. Now today's our topic is menstrual cycle. Menstrual cycle and it is very important topic. बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है लेकिन अगर हम समझ के चलेंगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्लियर है? तो मैं कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ. लेट्स स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ओवेरियन साइकिल होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमेट्स का. इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एक फीमेल को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है. यहां मेंस्ट्रुअल वर्ड आया है मेंसा से. मेंसा का मतलब होता है मंथ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर 1 मंथ के गैप में होती है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये कंप्लीट होती है 28 डेज में. कितने डेज में कंप्लीट हो जाती है? 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, ये ह्यूमन फीमेल में वेरी करता है. किसी की 28 की होती है, किसी की 30 की होती है, किसी की 35 भी हो जाती है और किसी की 21 भी होती है. ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या थ्रू आउट लाइफ चलती है? यस, चलती है, लेकिन कुछ फेज होते हैं लाइफ के जिसमें ये बंद हो जाती है. जैसे प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. ठीक है, और एक लैक्टेशन. लैक्टेशन मतलब बेबी का बर्थ होने के बाद जब फीमेल मदर फीड कराती है बच्चे को, उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. तो 2 ऐसे फेज हैं जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है कुछ टाइम के लिए. ठीक है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनार्की. और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, बंद हो जाती है एट द एज ऑफ अराउंड 45 to 50, तो उसको बोलते हैं बेटा मीनोपॉज. क्या बोलते हैं? मीनोपॉज. पॉज मतलब रुकना, मीनो मतलब मंथली साइकिल. क्लियर है? अब मीनोपॉज के टाइम पे कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं कि जो एस्ट्रोजन लेवल है, जो फीमेल क्या है, फीमेल एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, इसका लेवल कम हो जाता है. और जैसे ही ये लेवल कम होगा तो बॉडी के अंदर ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से फेस पे कुछ हेयर ग्रोथ होने लग जाती है. एज यू नो, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, लेकिन फीमेल के अंदर ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है. और ये अब हाई कंसेंट्रेशन में कब आता है? जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, और एस्ट्रोजन लेवल मेनोपॉज के बाद कम होना शुरू हो जाता है. क्लियर है? अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेजेस पढ़ेंगे. इसके 4 फेज होते हैं बेटा. पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेशन फेज और फोर्थ होता है ल्यूटियल फेज. अब 28 डेज की साइकिल होती है और 28 डे की साइकिल में बेटा ये 4 फेज होते हैं. पहला होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल के अंदर, वेजाइना से डिस्चार्ज होता है. ये 4 से 5 दिन तक होता है. ठीक है, फीमेल टू फीमेल ये वेरी भी कर सकता है. 4 से 5 दिन तक होता है. इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बेटा कि जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की इनर मोस्ट थिकर लेयर. ये क्या है बेटा? शेड आउट होनी शुरू हो जाती है और वेजाइना से बाहर आनी शुरू हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ जब फीमेल गैमेट से मेल गैमेट की फ्यूजन नहीं होती है
तो एंडोमेट्रियम को सिग्नल मिल जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेरा कोई भी काम नहीं है। एंडोमेट्रियम का काम होता है हर महीने वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, इतना थिक कर लेती है इसी उसमें कि फर्टिलाइजेशन होगी और उसको क्या है, फीटस को इम्प्लांट करना होगा। ठीक है, लेकिन ये शेड आउट कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब दूसरी बात मैं यही बता दूं, जो एंडोमेट्रियम है इसको बनाए रखने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको मैं बोलती हूँ प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, जो कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनेगा, जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल आएगी, यानी कि ओवरी से बाहर निकल आएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगा, तो बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन को बनाए रखेगा बॉडी के अंदर, प्रोजेस्टेरोन। और जब तक प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बना रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम थिक होती रहेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो एंडोमेट्रियम शेड आउट होके बाहर आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन होने में किसका रोल है, प्रोजेस्टेरोन का रोल है। देखो मान लो ये आपकी मेंस्ट्रुअल फेज है, ये आपकी मेंस्ट्रुअल फेज है। इस टाइम पे देखो, पहले हम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को देख रही हूं मैं, इसमें एस्ट्रोजन का बाद में बताऊंगी। इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है, कम है। कम अपने आप होगा क्योंकि अब एंडोमेट्रियम तो शेड हो चुकी है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम भी खत्म हुआ, तो इस फेज पे प्रोजेस्टेरोन कम होता है। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन कम रहता है फॉलिकुलर फेज तक भी, लेकिन अभी मैं मेंस्ट्रुएशन की बात कर रही हूं तो प्रोजेस्टेरोन इसमें कम रहता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे ही एस्ट्रोजन क्या है, उसका लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर। देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की कहानी तो मैंने आपको बता दी, अब आती हूं मैं एस्ट्रोजन की कहानी पे। मैं आपको समराइज भी करूंगी, लेकिन एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बेटा अच्छे से समझ लीजिए ताकि किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो। और मैं आपको आज इसको समझा के ही जाऊंगी कि आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। क्लियर है? आजिए देखिए, अब प्रोजेस्टेरोन की तो बात हो गई। एस्ट्रोजन का क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, मान लो मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है, पहले एक बात समझो, हमारी कितनी ओवरी है, 2 ओवरीज है, एक है राइट और एक है लेफ्ट, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। एक महीने तो राइट ओवरी से ओवम निकलेगा, फिर अगले महीने लेफ्ट वाली ओवरी से ओवम निकलेगा। मान लो इस महीने ओवम निकला है राइट ओवरी से, ठीक है, और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इसके कारण एंडोमेट्रियम शेड आउट होके बाहर आ गया, यानी मेंस्ट्रुएशन हो गया। अब मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है, उसी फर्स्ट डे से लेफ्ट जो ओवरी है उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि सेकेंडरी oocyte बननी शुरू हो जाती है। और ये सेकेंडरी oocyte बनाने का सिग्नल कौन देता है, ये सेकेंडरी oocyte बनाने का सिग्नल आता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सिक्रीट करती है, समझना बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सिक्रीट करती है और ओवरी को जाके बोलती है कि आप अपने फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू कर दो। शुरू में तो प्राइमरी फॉलिकल होती है ना, तो एफएसएच आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से ओवरी के पास मैसेज लेकर के कि आप जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनको, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट शुरू कर दो इन सेकेंडरी oocyte। तो एफएसएच आया, प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शियरी बना, फिर ग्राफियन बना। तो ये जो डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन। अगर आपके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा है, इसका मतलब आपके फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस मेंस्ट्रुअल फेज में 1 से 5 दिन तक अगर ये चलता है किसी नॉर्मल फीमेल के अंदर, तो
पहले दिन ही दूसरी ओवरी के अंदर दूसरा एग जो है बनना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई हमारे ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। 5 दिन तक ये एस्ट्रोजन का लेवल रहेगा, प्रोजेस्टेरोन से ऊपर दिखाया गया है, यानी कि इसकी जो अमाउंट है, एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है प्रोजेस्टेरोन से ज्यादा है। कौन से फेज में बेटा? मेंस्ट्रुअल फेज में। क्लियर हुआ? ये था बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। अब सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज रहता है बेटा आपका 10 से 12 दिन तक, 10 से 12 दिन तक, ठीक है। 10 से 12 दिन यहां से शुरू हो रहे, 1 से 12 दिन तक, 1 से 12 दिन तक ये फेज हो गया, यहां तक मान लो ये यहां तक हो गया, ठीक है। 12 दिन तक ये डेज दिखा रखे है ना, ये 12 दिन तक। 12 दिन तक क्या हुआ? यही प्रोसेस चली कि प्राइमरी से सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी से टर्शियरी बनी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट मतलब अपने अंदर वो ग्रोथ कर रहा है। प्राइमरी फॉलिकल क्या हो रही है? ग्रो कर रही है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। इस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो इतना ही है, लेकिन क्योंकि जो फॉलिकल हैं वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, और डेवलपिंग जो फॉलिकल है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन। इसलिए इस फेज में एस्ट्रोजन का लेवल क्या देखो धीरे 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 बढ़ रहा है। यहां तक बढ़ा, ये हमारा कौन सा डे है? 12th डे है। अब 12th डे तक मोस्टली जो अपना का ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप हो चुका है। 13th डे पे क्या होगा कि बॉडी के अंदर एक और हार्मोन बढ़ना शुरू होगा जिसको बोलते हैं LH, और वो एकदम से, पहले तो बिल्कुल ही लो लेवल पे होता है, एकदम से वो बढ़ेगा और विद इन 24 आवर ये इतना बढ़ जाएगा, LH बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब 12वें दिन तक मोस्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बन गए और 13वें दिन से ये बढ़ना शुरू होगा और 24 घंटे में एकदम से बढ़ जाएगा। कौन सा डे आ गया? 14th डे आ गया। कौन सा डे आ गया? 14th डे पे ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, यानी कि इस टाइम पे क्या हो जाएगी? ओव्यूलेशन। तो 14th डे पे क्या हुई बेटा? ओव्यूलेशन, और इसी को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इसमें बेटा 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन का लेवल भी एकदम बढ़ेगा, ठीक है, और LH का तो 13th डे बढ़ना शुरू होगा और 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में इतना बढ़ जाएगा कि 14th डे पे एग जो है वो ओवरी से बाहर आ जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है LH क्या है? डाउन जाता शुरू हो जाएगा, उसका काम खत्म। LH का एकदम बढ़ना ही क्या कहलाता है बेटा? LH सर्ज। एकदम बढ़ता है विद इन 24 आवर। कौन से पर्पस के लिए? ओव्यूलेशन के लिए। क्लियर है? अब एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। अब सीक्रेट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, तो इसका जो लेवल है वो फॉल होना शुरू हो जाता है। फॉल हो गया और ये तो खत्म ही हो जाता है LH, बस इतने टाइम के लिए आता है ये, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अब जो सेकेंडरी oocyte बाहर आई है इस फेज पे, इस वाले फेज पे, ओव्यूलेटरी फेज पे, 14th डे पे एग बाहर आ गया भाई, ठीक है। अब ये एग कहां चला गया? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में चला गया। एम्पुला में जाके स्पर्म का वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। इससे पहले एक बात और बता दूं कि एग जो बाहर आ गया, एग एक्चुअल में क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है ना। अब oocyte बाहर आके पीछे क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम। और मैंने आपको भी बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को बढ़ाएगा? प्रोजेस्टेरोन। अब 14th डे पे एग बाहर आ गया, बचा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। और वो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे 15वें दिन से अपने अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देगा। देखो, अपने अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देगा। यहां तक वो पीक पे आ गया। इसका मतलब ये जो प्रोजेस्टेरोन है अब इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की भी थिकनेस को बढ़ाएगा। देखो थिकनेस बढ़ रही है ना,
क्योंकि यहाँ पर थिकनेस बढ़ रही है, इसका मतलब वेट किया जा रहा है कि एग के पास स्पर्म आएगा फॉर फ्यूजन। लेकिन केस 1 की यहाँ पे स्पर्म नहीं आया तो ये सिग्नल मिल जाता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको मिल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम को। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फेज शुरू हो गया है, यहां से 15 to 28 तक हमारा ये फेज शुरू हो गया। कौन सा? ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम का काम शुरू हो गया ना यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करवाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन बढ़ा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा दिया, जिसके कारण एंडोमेट्रियम थिक हो गई। अब यहां तक तो वेट करता है, यहां तक तो वो वेट करता है कि कोई स्पर्म आए, इम्प्लांटेशन हो, स्पर्म आए, यहां तक। अब आप पूछोगे जी फर्टिलाइजेशन तो 14वें दिन आया और विद इन 20 आवर तो फर्टिलाइजेशन हो जानी चाहिए, तो इतने दिन तक क्यों वेट करेगा? वेट का मतलब है अगर 14th डे पे एग जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, ये मान लो फेलोपियन ट्यूब है, 14th डे पे जो है वो एग आया, 24 आवर भी मान लो क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये और कुछ दिन तक 21-22 दिन तक और वेट करता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि इसको सिग्नल तभी मिलेगा। अब देखो बेटा 14th डे पे यहाँ है, मान लो इनकी क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी, तो ये क्या बनेगा? जाइगोट। तो क्या 15वें दिन ही वो जाइगोट इम्प्लांट कर जाएगा? नहीं करेगा ना। क्या वो 15वें दिन ही एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच जाएगा। उसको यहां तक आने में 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, और जैसे ही एंडोमेट्रियम को 4-5 दिन बाद सिग्नल मिलता है कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, दैट्स वाई इसको इतना लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, सिग्नल मिलने में। क्लियर हुई ना बेटा ये बात? बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके चलना। अब यहां पर इसको सिग्नल मिल गया कि भाई फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, फिर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। गिर गया। क्यों गिरना शुरू हो गया? इसका मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बदल गया कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरोन कैसे सिक्रीट होगा? ठीक है ना, ये डाउन चला गया। जैसे ये डाउन चला जाएगा तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। थिकनेस कम हो गई और 28th डे पे इसके पास सिग्नल मिल जाएगा कि अब एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई इसको जो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है। तो 28 डे की जब साइकिल कंप्लीट होती है तो दोबारा से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, दोबारा से हम इस फेज पे आ जाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही थी ना, उसी टाइम पे दूसरी ओवरी में फॉलिकल बनना शुरू हो गए थे। देखो 13th डे तक, ये 13th डे है ना, 13 डे तक मैच्योर फॉलिकल बन गया। फिर एकदम से एलएच सर्ज हुई और ओव्यूलेशन हो गया। 14th डे पे क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के होने के बाद क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इसकी थिकनेस को बढ़ा देगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। फिर उसको लगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो किसमें ये खत्म होना शुरू हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकन्स में डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाता है? उसका लेवल गिरना शुरू हो जाता है और हमारा दोबारा से मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। क्लियर है? एक बार और मैं समराइज कर देती हूँ आपको। बेटा 4 फेज होते हैं: मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 4 से 5 दिन तक चलता है। जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है तो दूसरी ओवरी में एग डेवलप होना शुरू कर देता है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो होने का कारण क्या है? लो प्रोजेस्टेरोन। और फॉलिकल डेवलप कर रही है। क्यों डेवलप कर रही है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आया है FSH, वो कहता है ओवरी को कि आप फॉलिकल्स को डेवलप करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर फॉलिकल डेवलप करेंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ना शुरू कर देगा। जब ये पूरा मैच्योर होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास ये फॉलिकुलर फेज आ गया जिसमें ये जो फॉलिकल है मैच्योर कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। फिर 13 डे पे LH इतना बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन इतना बढ़ जाएगा कि वो जो एग है ओवरी से बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से बाहर आ गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक तो वेट करता है।
ठीक है ना, 5-6 दिन तक वेट करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब उसको सिग्नल मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो वो रिग्रेस होना शुरू कर देगा और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिगम के अंदर बदल जाएगा। इसका लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और दोबारा से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Now come to the theory part. Now you can understand each and everything very easily and very properly. Yes, come to the theory part. The reproductive cycle in the female primates, the monkey, apes and human beings is called the menstrual cycle. जो reproductive cycle है फीमेल के अंदर उसको बोलते हैं menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called the menarche. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to or 29 days. इतने days की हो सकती है. The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle. मतलब आज अगर आपका menstruation का first day है तो अगली बार जो आपको menstruation होगी इस बीच के टाइम पीरियड को हम menstrual cycle कहते हैं। ठीक है, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. अब 28 डे की साइकिल होती है तो 14th डे पे क्या होगा, एग ओवरी से बाहर आता है, दैट इज नोन एज द ओव्यूलेशन. द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9 जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus. Menstrual flow कौन सा होता है, जो endometrium lining थिक हुई है प्रोजेस्टेरोन के कारण वो ब्रेकडाउन होना शुरू होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. And its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. ठीक है, फिर है बेटा, और उसमें क्या आता है बेटा, ब्लड वेसल्स टूट के बाहर आ रही हैं, कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है वेजाइना से, वही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. मेंस्ट्रुएशन तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, ओवरहेड एक्सेट्रा. अगर प्रेगनेंसी है, मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही है तो इसका ये इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का. या फिर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, तब भी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. इसके बाद फॉलिकुलर फेज आता है. इस फेज में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल हर एक ओवरी में ग्रो करना शुरू करती हैं और फुल्ली मैच्योर होकर ग्राफिन फॉलिकल बनाती है. और इसके साथ साथ जब ये बढ़ रही होती है तो साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से बननी शुरू होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो सारी बाहर निकल गई थी, अब दोबारा से बननी शुरू होगी थ्रू द प्रोलिफरेशन फेज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन. पिट्यूटरी से जो हार्मोन आया एफएसएच और ओवरी जो हार्मोन सिक्रीट करे दैट इज द एस्ट्रोजन, उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं. सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन दैट इज LH एंड FSH, ये दोनों आपकी वो सिक्रीट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों को गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं. ठीक है, जैसे ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा फॉलिकुलर फेज में, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करेंगे वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे और साथ साथ क्या बढ़ रहा है, LH. LH कब बढ़ेगा बेटा, एकदम से बढ़ता है 14th डे पे. 13 डे पे बढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, 14th डे पे अपनी पूरी पीक पे चला जाता है. बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे. रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज. और वो क्या करेगा, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल और रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. और अंडा जो है ओवरी से बाहर आ जाएगा. The ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transform as the corpus luteum.
किसमें बदल गया? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाता है? कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि जरूरी है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। ये क्यों थिक होती है? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो आपका एम्ब्रियो होगा उसकी इम्प्लांटेशन के लिए ये क्या करती है? उसको स्पेस प्रोवाइड करती है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। In absence of fertilization, corpus luteum degenerate. This causes the disintegration of the endometrium, leading to the menstruation, making a new cycle. ठीक है? In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. This is termed as the menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. तो ये जो menstruation है ये menarche से menopause तक होती है। क्लियर है बेटा? तो ये थी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस नोट को भी पढ़ लेते बेटा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो हमें हाइजीन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बेटा, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ना हो पाए। देखो, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement। जैसे जैसे menstrual flow आता है उसके लिए फीमेल क्या करती हैं? एक नैपकिन या फिर पैड यूज करती हैं। ठीक है? Dispose of the used sanitary napkins, properly wrapping it with the used paper। जब भी आपको यूज नैपकिन को थ्रो करना हो तो अच्छे से उसको रैप करके जब थ्रो करना है। And do not throw the used napkin in the drain pipe of the toilets or in the open area। कभी भी ओपन एरिया में इसको नहीं फेंकना है, कभी टॉयलेट्स के अंदर उसको नहीं डालना है, नहीं तो बेटा उसकी जो पाइप है वो सारी क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विद सोप। सोप के साथ, साबुन के साथ अपने हैंड्स को वॉश करना है। सो ये थे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप मैं कहीं ना कहीं कुछ तो मैं आपको समझा पाई होंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।